हमारे बीच हमारे जो कविगण हैं प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए हैं, मैं उनका आभारी हूं जो हमारे बीच में आए हैं और कविता पाठ करने के लिए अपना अमूल्य समय दिया है। सबसे पहले मैं सोनी मिश्रा जी को, जो हमारे शहर के बगल से अदब और नवाबों का शहर कहलाते हैं, सोनी मिश्रा जी, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। अपने शहर आई हैं, ऐसा ना हो कि इनको ऐसा लगे कि वहां पर कमजोर थी तालियां, और आपका आशीर्वाद, आपका शुभ आशीष, केवल आपकी तालियां बच करके हम तक पहुंचेंगी, इन कलाकारों, इन कवियों तक पहुंचेंगी, बाकी और कुछ नहीं। हमारी शिखा सिंह जी आगरा से हमारे साथ में आ रही हैं, और अंसार कामरी जी वरिष्ठ कवि, एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे मनोज गुप्ता जी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे बीच में शिखा सिंह जी जो कि आगरा से पधारी हुई हैं, वो भी आ गई हैं, मंच पर आ रही हैं। मैं अपने भाई विजय कपूर जी को मंच पर बुला रहा हूं। सोनी मिश्रा जी का सम्मान हमारे भाई विजय कपूर जी ने किया। हमारी शिखा सिंह जी जो आगरा से पधारी हैं, उनका भी सम्मान हमारे भाई विजय कपूर जी कर रहे हैं। बड़े ही गौरव का क्षण है। हमारे अंसार काबरी जी, डॉक्टर अंसार काबरी जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे भाई विजय कपूर जी। बहुत ही गौरव का क्षण है ये। हमारे डॉक्टर मनोज गुप्ता जी का सम्मान हमारे भाई विजय कपूर जी कर रहे हैं। ये हमारे गुरु भाई भी हैं। अब मैं बगैर विलंब किए मंच की कमान, ओज का दूसरा नाम, आगरा से पधारी शिखा सिंह जी को देना चाहूंगा। तालियां, जोरदार तालियां। मित्रों, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां इस समय भारत की शक्ति को कमजोर करने के लिए न केवल देश की बाहरी तामसिक शक्तियां बल्कि देश की आंतरिक तामसिक शक्तियां भी बहुत सक्रिय हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 से अधिक धर्मों के लोग, 121 भाषाएं और लगभग 19,500 बोलियां बोलते हैं। परंतु जब बात देश की आती है तो इतनी विविधता, इतनी विभिन्नता के बावजूद अपने मन, वचन, कर्म और हृदय में सबसे ऊपर अपने देश को रखते हैं। तो आज इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं एक संकल्प के साथ, और हर सच्चे भारतवासी और देशभक्त होने के नाते उस संकल्प को हम सभी को अपने मन में धारण करना है। 4 पंक्तियों के द्वारा वो संकल्प रखती हूँ और इस कार्यक्रम का आरंभ करना चाहती हूँ कि जहाँ देव अवतरित हुए स्वयं अपने जीवन को धन्य किया, था प्राणी ईश्वर से डरता कि कहाँ पाप कहाँ पुण्य किया। भौगोलिक स्थितियां हो या किंवदंत कोई पौराणिक हो, इतिहास स्वर्ण से जिसका लिखा यश पथ पर बिखरे माणिक हो, गुणगान धरा उस पावन का सब मिलके बारंबार करो। और संकल्प लीजिएगा अगली पंक्ति में कि गुणगान धरा उस पावन का सब मिलकर बारंबार करो, और फिर से अखंड भारत हो ये सपना मिलकर साकार करो। जय श्री राम, भारत माता की। चार पंक्तियां मैंने रखी, आप सभी का साथ मिला मुझे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब तक माँ सरस्वती का आवाहन, माँ सरस्वती का वंदन नहीं होता, किसी भी शाब्दिक समारोह का आरंभ हम नहीं कर सकते हैं। तो 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ, माँ के आवाहन की रखती हूँ और माँ को आराधित करती हूँ। आप सभी का साथ मिले कि लेकर पुष्प प्रसाद व धूप को थाल अनोखा सजाया है मैया। लेकर पुष्प प्रसाद व धूप को थाल अनोखा सजाया है मैया। धार के अंतस में विश्वास को दीप अखंड जलाया है मैया। कि श्रद्धा के तोरण भाव के बंधन वार से द्वार बनाया है मैया। आओ विराजो माँ आसन पे अपने की बिटिया ने आज बुलाया है मैया। आओ विराजो माँ आसन पे अपने की
बिटिया ने आज भुलाया है मैया। कलाधरा सुरेश्वरी नमस्कृता स्वरात्मिका, अजिंक्य ज्ञान मान ध्यान की विहान अंबिका, प्रचंड तेज धारणी सरोज अंक वासनी, नमो नमामि शारदे मराल पृष्ठवाहिनी। सितार के सुरम्य तार में विराजती सदा, प्रवाह सत्य धर्म से हमें संवारती सदा, कराल काम क्रोध लोभ मोह की विनाशिनी, नमो नमामि शारदे मराल पृष्ठवाहिनी। मृगांक के समान सौम्य सूरसी प्रचंडता, सुवर्ण देह धारती विदेह मान भव्यता, वरा वरान ना शुभंकरा अतीव पावनी, नमो नमामि शारदे मराल पृष्ठवाहिनी। अभाग्य का विनाश हो विधान से प्रकाश हो, कृपाल हस्त शीश से सुहास ही सुहास हो, अकांड बुद्धि धीर वीरता भरी पयस्विनी, नमो नमामि शारदे नमो नमामि शारदे नमो नमामि शारदे मराल पृष्ठवाहिनी। और अब इस मंच की मैं पहले स्वर को आवाज देना चाहती हूँ। एक ऐसा नाम जब भारतवर्ष में चरित्र, व्याकरण, शब्द, मौलिकता, व्यवहार में जब सबसे अधिक निष्कलंक और प्रश्न चिन्ह रहित नामों का नाम लिया जाता है, तो हमारी लखनऊ से आई हुई बहन, बहुत प्रिय मेरी बहन सोनी मिश्रा जी का नाम अग्रणी सूची में होता है। 4 पंक्तियों के द्वारा मैं मौलिकता, आचरण और सद्व्यवहार से भरे उस स्वर को आवाज देना चाहती हूँ। लखनऊ से आई हुई मेरी बहुत प्रिय बहन सोनी मिश्रा को आवाज देना चाहती हूँ अपनी ही 4 पंक्तियों के द्वारा कि कुछ नटखट, कुछ चंचल, कुछ वो पगलाई रहती है, सतरंगी ख्वाबों से शायद वो शर्माई रहती है, मासूम निगाहों में उलझी शैतान अदा भी रखती है, मासूम निगाहों में उलझी शैतान अदा भी रखती है, और उसकी एक हंसी में जैसे दुआ समाई रहती है, उसकी एक हंसी में जैसे दुआ समाई रहती है। आदरणीय प्रिय सोनी मिश्रा, आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। माँ शारदे को नमन करती हूँ, माँ शारदे का स्तवन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और दूर दराज से पधारे हुए सभी सुधी श्रोताजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति बहुत ही प्रार्थनीय है, गरिमामय उपस्थिति को बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सभी तो इस कार्यक्रम की जान हैं, वरना हमारी क्या पहचान है। तो आइए आप सभी के बीच में, और आज का जो कार्यक्रम है, जिन्होंने सजाया है, बहुत मेहनत की है, जिन का इस कार्यक्रम में सहयोग है, सभी का नाम लूँ शायद मैं जानती भी ना हूँ, पर कुछ नाम लेना चाहती हूँ। आदरणीय मीना जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और हमारे बड़े भाई आदरणीय मनोज जी बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं, और आप सभी का बहुत आभार, और जिसका भी सहयोग इस कार्यक्रम में है सभी का बहुत आभार। आइए, आज का जो कार्यक्रम है प्रभु श्री राम जी की कविता पर निर्भर है। श्री राम जी की वंदना करनी है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है, और ये महोत्सव चल रहा है श्री राम जी का। अभी धनुष भंग नहीं हुआ है, हमारी इधर मातृ शक्तियाँ उपस्थित हैं और पितृ शक्ति भी उपस्थित है। आइए आप दोनों को प्रणाम करते हैं और एक बार कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए यहाँ से वहाँ तक जोरदार तालियों का समागम कीजिए। बहुत आभार आप सभी का, स्वागत है, बहुत धन्यवाद। हमारी बहन शिखा जी आज की संचालिका हैं, बहुत बधाई आपको। आइए, भगवान श्री राम की भक्ति जिसने भी की उसका तारण हो गया। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उसी में एक भक्तन माता शबरी हैं। माता शबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसा डूबी हैं। माता शबरी का विवाह तय हो चुका था, दरवाजे पर बारात आ चुकी थी, और वहाँ की परंपरा थी कि पशुओं की बलि से बारातियों का स्वागत हो। माता शबरी
तो ठहरी श्री राम जी की भक्तन। माता शबरी कहने लगी, माँ क्या मेरे विवाह के उत्सव में किसी निर्जीव की हत्या की जाएगी? तो माँ ने कहा, पुत्री हमारी ये परंपरा है, जीव की हत्या नहीं, ये तो बारातियों का स्वागत ऐसे ही किया जाता है और हमेशा से किया जा रहा है। परंतु माता शबरी तो प्रभु श्री राम की भक्तन थी। कहने लगी, माँ ऐसा भी उत्सव क्या जो दूसरे की हत्या करके खुशियां मनाई जाए? माँ मुझे ये पसंद नहीं है। और माता शबरी प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए दंड कारण वन में चली गई, गुरु मतंग जी के चरणों में नतमस्तक हो गई और श्री राम जपने लगी। आइए ऐसी माता भक्तन शबरी को प्रणाम करते हैं। और जब कहते हैं ना कि आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आपसे कह दिया जाए कि हम आपके घर आएंगे तो आप कितने दिन इंतजार करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत हो गया 5 साल, इससे ऊपर नहीं। लेकिन माता शबरी ने जब घर त्याग किया था तो माता शबरी युवावस्था में थी और जब प्रभु श्री राम मिले तो माता शबरी वृद्धावस्था में थी। ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा प्रेम माता शबरी को बार बार प्रणाम करती हूँ। प्रभु श्री राम जब माता शबरी की कुटिया में आए तो माता शबरी उनके चरणों को अपने अश्रुओं से स्वागत कर रही हैं, पखार रही हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ इस गीत को सुनते हैं, सुनेगा। स्वागत है। शबरी की कुटिया में, अरे शबरी की कुटिया में, भिलनी की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। आप लोग गा सकते हैं और तालियों के साथ इस गीत का आनंद ले सकते हैं। राम में आज की काव्य यात्रा को कर सकते हैं। जब हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम उसके चरण पखारते हैं। माता शबरी कैसे स्वागत करती है, आइए देखते हैं कि शबरी की कुटिया में, अरे भिलनी की कुटिया में, शबरी की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। तालियों की ताल बराबर मिलती रहे। सब लोग गाएं तो अच्छा लगेगा, गा सकते हैं, प्रभु श्री राम का भजन कर सकते हैं कि शबरी की कुटिया में, भिलनी की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। प्रभु श्री राम से माता शबरी कहती है, प्रभु मैंने आपकी कब से प्रतीक्षा इन नैनों ने शुरू की है, आज आपके दर्शन हुए हैं। और माता शबरी क्या कहती है? स्वागत है। निश दिन प्रभु तेरी राह निहारी, मैंने राह निहारी, निश दिन प्रभु तेरी राह निहारी, मैंने राह निहारी, पुष्प बिछाए और आरती संवारी, मैंने आरती संवारी, पुष्प बिछाए और आरती संवारी, मैंने आरती संवारी। और यही कहता रहा है मेरे प्रभु श्री राम, ये मन यही कहता रहा कि कब होंगे दर्शन, कब होंगे दर्शन, अरे कब होंगे दर्शन प्रभु नैनाभिराम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। शबरी की कुटिया में, भिलनी की कुटिया में राम जी का आगमन, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के, आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। प्रभु
जब से मेरे गुरु ने कह दिया कि आप मेरे कुटिया में आएंगे, तब से मैं आपकी राह निहारती रही। और हे प्रभु, आज आपने दर्शन दिया है। तब कहने लगी माता शबरी, गुरु मतंग मुझे वचन दिए थे, राम आएंगे कुटिया। गुरु मतंग मुझे वचन दिए थे, राम आएंगे कुटिया। भक्ति अमर होगी, नयन सजल होंगे, महकेगी बगिया। भक्ति अमर होगी, नयन सजल होंगे, महकेगी बगिया। और शबरी, तुम चरणों में श्री राम के अपना हृदय रख देना, तेरा तारण हो जाएगा। प्रभु, ये चरणों में रखना। यहाँ से वहां तक सबका मन चाहूंगी तालियों के साथ प्रभु श्री राम का आगमन कीजिए। चरणों में रखना, अरे चरणों में रखना, चरणों में रखना, हृदय परम धाम के आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। शबरी की कुटिया में, भिलने की कुटिया में राम जी का आगमन। आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। प्रेम मगन हरि, स्वागत कैसे करती है माता शबरी। प्रेम मगन हरि, बेर खिलाती, मन मगन सिहाती। प्रेम की भक्ति देखिए, माता शबरी की प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। प्रेम मगन हरि, बेर खिलाती और मन हरसाती। प्रेम मगन हरि, बेर खिलाती और मन हरसाती। पाकर दर्शन रघुनंदन के बलि बलि जाती। पाकर दर्शन रघुनंदन के बलि बलि जाती। अर्पित है जीवन, आप सबका मन चाहूंगी। माता शबरी कहती है, मेरे प्रभु, ये जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अर्पित है जीवन, अरे अर्पित है जीवन, अर्पित है जीवन, शरण सुख धाम के। आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। शबरी की कुटिया, अरे भिलनी की कुटिया में राम जी का आगमन। आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। आसुमन से चरणों को धोए श्री राम के। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बहुत मन से आप सबने सुना, बहुत मन से आप सबने सुना। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माता शबरी ने प्रभु श्री राम को अपने मन में धारण किया। शबरी को क्या पता था, किसी ने खूब लिखा है। मैं दो पंक्ति इसकी गाना चाहूंगी कि शबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। राम नाम की महिमा कैसी है कि शबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कहे कर हल कर ली सब समस्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। कहे कर हल कर ली सब समस्या। अभिलंब बस प्रभु ने, अभिलंब बस प्रभु ने निज धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम। बोले सियापति रामचंद्र की जय। बहुत मन से आप सबने सुना। आइए
श्री कृष्ण लीला महोत्सव के नाम से ये पंडाल सजाया गया है। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। स्वागत है बहन। बहुत मन से सुन रहे हैं आप सभी और संचालिका जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपका बहुत आभार, धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं आप। धन्यवाद। और श्रेष्ठ कवियों की उपस्थिति है। आइए, 4 पंक्तियां अभी राम में ये पंडाल पूरा हो गया, धनुष भंग नहीं हुआ है, परंतु मेरा मन कर रहा है मैं 4 पंक्तियां और आपको सुना दूं और श्री राम जी के धनुष भंग तक की यात्रा करा दूं। यदि आपका मन हो तो आप एक बार तालियां यहां से वहां तक बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, माता सीता के प्रथम मिलन से लेकर धनुष भंग तक की यात्रा कराने का प्रयास कर रही हूं आप सभी को। कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूं। स्वागत है। माता सीता का जब पहली जब भेंट हुई भगवान श्री राम से तो क्या अनुभूति होती है, क्या आनंद के पल थे, सुनेगा। कि सिया ने वाटिका में जब है राम को देखा, वाह। सिया ने वाटिका में जब है राम को देखा, विचार आया ये निश्चित है भाग्य का लेखा। विचार आया ये निश्चित है भाग्य का लेखा। और मन में क्या सोचने लगी माता सीता, यही वो है जो धनुष तोड़ेंगे स्वयंवर में। यही वो है जो धनुष तोड़ेंगे स्वयंवर में। ओ मेरी हथेली पे है राम नाम की रेखा। हथेली पे है राम नाम की रेखा। सियान वाटिका में जब है राम को देखा। और आइए, 4 पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, बहुत मन से आप सब सुन रहे हैं। एक छंद आपके बीच में रखती हूं। जब माता सीता का स्वयंवर होने को था और दूर दूर से राजा आए हुए थे, एक से एक राजा, सुर असुर सब आए थे अपना अपना रूप सुंदर सुंदर धारण करके। और प्रभु श्री राम जी का भी आगमन हुआ था और माता श्री राम जी को देखते ही मन क्या सोचती हैं, आइए आपके बीच में रखती हूँ, सुनेगा। कि तोड़ भी दो स्वयंवर में शिव का धनुष, तोड़ भी दो स्वयंवर में शिव का धनुष, नाथ रक्षा करो अब मेरे मान की। तोड़ भी दो स्वयंवर में शिव का धनुष, नाथ रक्षा करो अब मेरे मान की। नाथ रक्षा करो अब मेरे मान की। हाथ में लेके जाए माल व्याकुल खड़ी, राम की बस प्रतीक्षा में है जानकी। राम की बस प्रतीक्षा में है जानकी। तो प्रभु श्री राम ने माता सीता के मन की बात जान ली। तो जान ली बात से मन की रघुनाथ ने, जान ली बात से मन की रघुनाथ ने। और मिथिलेश के प्रण की रक्षा हुई, जान ली बात से मन की रघुनाथ ने। और मिथिलेश के प्रण की रक्षा हुई। तो पुष्प वर्षा किया देवों ने स्वर्ग से। वाह वाह वाह। पुष्प देवों ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा किया। आप सबकी तालियां चाहती हूँ। पुष्प वर्षा किया देवों ने स्वर्ग से। बोले जय जय श्री राम भगवान की। बोले जय जय श्री राम भगवान की।
बहुत आभार आप एक सभी बार का। इस रचना के लिए अपने तालियों रूपी पुष्प की वर्षा कर दीजिए आप सभी। बहुत आभार आप सभी का। आइए, हमारी मातृ शक्तियां उपस्थित हैं और 5 मिनट में आपका और समय चाहूंगी और फिर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। सुनेगा? स्वागत है। हमारी मातृ शक्तियां उपस्थित है इस पांडाल में और पितृ शक्तियां उपस्थित हैं। आइए, बहुत दुख होता है जब समाचार में सुनने को मिलता है कि कोई बेटी जला दी गई है, कोई बेटी मार दी गई है और वो असुरक्षित है, कहीं भी जा नहीं सकती है। जब दिल्ली में निर्भया जैसा कांड होता है और हैदराबाद में प्रियंका जैसा कांड होता है तो मन में एक वेदना जागृत होती है, मन में पीड़ा होती है। और तब मैं कहना चाहती हूँ और दुष्टों को चेतावनी देना चाहती हूँ, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, कोई किसी बेटी का भाई है तो कोई किसी बेटी का पिता है। आइए, बेटी के सम्मान में बेटियों का सम्मान करें और ये पंक्तियाँ अपने मन तक धारण करें और जन जन तक पहुँचाएं। मैं कहना चाहती हूँ उन दुष्टों के लिए जो ऐसा दुष्कर्म करते हैं। आइए, आपके बीच में रखती हूँ एक छंद आप तक पहुँचाती हूँ। सुनेगा? स्वागत है, स्वागत है। कि जलती रहेंगी यूं ही रोज रोज बेटियां, तो जलती रहेंगी यूं ही रोज रोज बेटियां, तो एक दिन देश का सवाल बन जाएंगी। जलती रहेंगी यूं ही रोज रोज बेटियां, तो एक दिन देश का सवाल बन जाएंगी। और कहीं आदि शक्ति बन के जो जाग उठी, जागते ही कालिका कराल बन जाएंगी। और कहीं आदि शक्ति बन के जो जाग उठी, जागते ही कालिका कराल बन जाएंगी। और उनको चेतावनी है उन दुष्टों को, फिर तो निशाचरों की भूल नहीं होगी छमने, फिर तो निशाचरों की भूल नहीं होगी छमने। बेटियां जो जलती मशाल बन जाएंगी, बेटियां जो जलती मशाल बन जाएंगी। थर 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 कांपने लगेगी धरा जब बेटियां त्वरित महाकाल बन जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत महाकाल बन जाएंगी, बेटियां त्वरित महाकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां मैं बहन की रचना को ही समर्पित करती हूँ। जब कोई बेटी इस तरह से देखती है अपने आप को असुरक्षित, तो जब वो दोगला मुंह हम सबका देखती है, समाज का देखती है कि नवरात्रों में बेटी पूजी जाती है, दिन में पूजी जाती है और रात में उसके साथ क्या क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो 4 पंक्तियां बहुत व्यथित होकर के कोई बेटी कहती है, स्वागत है। दरिंदों दानवों के हाथ से अनजान रहने दो, मेरे माँ बाप को मुझ पर सदा अभिमान रहने दो। दरिंदों दानवों के हाथ से अनजान रहने दो। और देख नवरात में माता की मूरत कह उठी बेटी, देख नवरात में माता की मूरत कह उठी बेटी, मुझे देवी नहीं बनना मुझे इंसान रहने दो, मुझे देवी नहीं बनना मुझे इंसान रहने दो। बहुत बहुत साधुवाद मेरी बहन की इस रचना को। स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आइए, एक बेटी के प्रति रचना पढ़ती हूँ। मेरी दृष्टि में नारी क्या है? नारी तो सृष्टि का निर्माण करती है। यदि आपके मन तक ये गीत पहुंचे तो आपकी तालियां आपका आशीष चाहती हूँ। सुनेगा? स्वागत है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। पर कहने वाले क्या जाने, पर कहने वाले क्या जाने, नारी पर क्या क्या बीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवत गीता है। और युगों युगों से ऐसा अन्याय, ऐसा भेद चलता रहा है। तब मैं कहना चाहती हूँ मेरी दृष्टि में क्या है? सुनेगा? कि जाने कैसा ढंग हुआ था, जाने कैसा ढंग हुआ था, छल वृंदा के संग हुआ था। जाने कैसा ढंग हुआ था, छल वृंदा के संग हुआ था। दुनिया को देती जो शिक्षा, अनसुईया की हुई परीक्षा। दुनिया को देती जो शिक्षा,
अनसुया की हुई परीक्षा। और मेरा एक प्रश्न है, एक सवाल है, वो यदि वो प्रश्न आप सबका हो तो आप सुर में सुर मिलाइएगा, तालियां बजाइएगा, आदेशित कीजिएगा, मैं इस गीत को संपूर्ण कर सकूं। दुनिया को देती जो शिक्षा अनसुया की हुई परीक्षा, तो धर्म कहाँ था उस प्रकरण में, धर्म कहाँ था उस प्रकरण में, द्रौपद सुता के चीर हरण में। वाह वाह, बहुत बढ़िया। धर्म कहाँ था उस प्रकरण में, द्रौपद सुता के चीर हरण में। और मुझे आज क्या लगता है, हारा हुआ न्याय क्यों लगता, हारा हुआ न्याय क्यों लगता, हारा हुआ न्याय क्यों लगता, फिर क्यों अन्यायी जीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। और मेरी दृष्टि में नारी क्या है, यदि आपकी दृष्टि में नारी वही दृष्टि वही शक्ति रखती हो तो आपका समर्थन चाहूंगी, सुनेगा। स्वागत है। कि नारी देवी के समान है, नारी देवी के समान है, सोचो ये कितनी महान है। नारी देवी के समान है, सोचो ये कितनी महान है। नारी नर के साथ खड़ी थी, मिलकर पूरी जंग लड़ी थी। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो एक नारी ने अपनी एक उंगली लगाकर पूरा युद्ध जीत डाला था। तब मैं कहना चाहती हूँ कि नारी नर के साथ खड़ी थी, मिलकर पूरी जंग लड़ी थी। तो नारी नर की जननी है, नारी नर की जननी है, फिर क्यों इतनी रारठनी है, फिर क्यों इतनी रारठनी है। तो नारी है नर की मर्यादा। और अगली पंक्ति पे आप सबकी तालियां चाहूंगी। नारी है नर की मर्यादा, नारी परम पुनीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है। और इसकी कांति मंद में रखती हूँ और अपना स्थान ग्रहण करती हूँ, सुनेगा। आज चाहे जितना पढ़ा लिखा समाज हो गया हो, लेकिन एक दंश अभी भी है। जब कोई गरीब किसी धनवान के दरवाजे पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाता है और उसको वो सारे सुख देना चाहता है, परंतु उसके पास धन नहीं होता है, वो निराश खाली दर से लौट आता है, तो मन में क्या पीड़ा होती है, सुनेगा। अंतिम मंत्र रखती हूँ और आपकी आशीष की तालियां चाहती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। कि जब दहेज का पल आता है, जब दहेज का पल आता है, कितना बाप टूट जाता है। जब दहेज का पल आता है, कितना बाप टूट जाता है। और गर्भ में जब मारी जाएंगी, दुनिया कैसे चल पाएगी। गर्भ में जब मारी जाएंगी, दुनिया कैसे चल पाएगी। एक संदेश लेकर जाइएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा कि नारी का सम्मान बढ़ाओ। एक निवेदन है, नारी का सम्मान बढ़ाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो चलो नया परिणाम लिखे हम। और आपकी तालियां चाहूंगी अगली पंक्ति पर। चलो नया परिणाम लिखे हम, आज नया परिणाम लिखे हम। नारी
पावन परिणीता है, घर घर में नारी सीता है, नारी ही भगवद गीता है, नारी ही भगवद गीता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि हमारी प्रिय बहन सोनी मिश्रा ने कहीं ना कहीं आपके अंतस के भावों को जागृत कर दिया और अधिक मुखरित कर दिया है, तो एक बार जोरदार तालियां मेरी बहन सोनी मिश्रा के नाम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बहन। और आप जितने लोग जा रहे हैं, एक बहुत सादर अनुरोध करना चाहती हूँ। यदि हमारे मंच पर 2 लोग और हैं, आप मुझे नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, परंतु यदि इन 2 महान व्यक्तित्वों को आपने नहीं सुना तो आज का दिन आपका अधूरा रह जाएगा। आपसे सादर अनुरोध करती हूँ कि अधिक समय नहीं लगेगा इस कार्यक्रम में, थोड़ी देर आप अपना कीमती समय हमें और दे दें। और अब मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने की, जब वो किसी मंच पर उपस्थित होते हैं तो उनकी उपस्थिति मात्र से ही वो उस मंच की गरिमा, उस मंच की प्रतिष्ठा 4 गुनी हो जाती है। तो एक ऐसा स्वर जो रहीम और रसखान की परंपरा को जीवित रखते हुए, शमशी मीनाई के शब्दों को अपने शब्दों में आत्मसात करते हुए जब मंच पर आते हैं, जब उनकी लेखनी चलती है, तो उनके शब्दों को, उनकी रचनाओं को भारतवर्ष के क्या विदेशों में भी बहुत बड़ा नाम आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जिनकी रचनाओं को कोट करते हैं, ऐसे आदरणीय, ऐसे महान व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर अंसार कंबरी जी को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सभी की भरपूर तालियां उनको आदेशित करें, उनसे आग्रह करें कि मंच पर आए और इस मंच को जीवंत करें अपनी रचनाओं के द्वारा। आदरणीय डॉक्टर अंसार कंबरी जी। धन्यवाद शिखा जी, सभी को बहुत बहुत आभार। सनातन साहित्य समिति के सदस्यों को बहुत बहुत आभार। मैं 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास पर्ची आ गई कि सबको 15-15 मिनट पढ़ना है। बहरहाल 4 पंक्तियाँ सुन लें आप। स्वागत है आदरणीय। जिसको सब लोग राम कहते हैं, जिसको सब लोग राम कहते हैं, वाह, उसको हम भी सलाम कहते हैं। जिसको सब लोग राम कहते हैं, उसको हम भी सलाम कहते हैं। और राम कहने से पाप धुलते हैं, राम कहने से पाप धुलते हैं। अरे एक हम क्या तमाम कहते हैं। जिसको बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुने आप, 2-2 पंक्तियों में दोहे आपने सुने होंगे। आज अंसार कंबरी के दोहे सुने आप। पहला दोहा दे रहा हूं थे आप। वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम। अरे श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या। और राम के चरित्र में, राम में एक विशेष चीज मैंने देखी, 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। देखें आप कि चाहे वो आशीष दे, चाहे मारे बाण, चाहे वो आशीष दे,
रघुनंदन के हाथ से होता है कल्याण, होता है कल्याण। वाह वाह वाह। रघुनंदन के हाथ से होता है कल्याण, रघुनंदन के हाथ से। और जिसके ऊपर लिख दिया सिर्फ राम का नाम, जिसके ऊपर लिख दिया सिर्फ राम का नाम, अरे वो पत्थर करने लगे नौका वाला काम। वाह 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 वाह। वो पत्थर करने लगे नौका वाला काम, मन के कागज पर अगर लिख लो सीताराम, मन के कागज पर अगर लिख लो सीताराम, अरे घर बैठे मिल जाएंगे तुमको चारों धाम। वाह वाह वाह। घर बैठे मिल जाएंगे तुमको चारों। राम का जिक्र हो हनुमान का ना हो तो राम का काव्य पाठ अधूरा रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग जोरदार ताली बजाएं तो हनुमान जी के लिए 2-3 दोहे देता हूं आपको। स्वागत है आपका, स्वागत। कि संकट मोचन से अगर लेना है कुछ काम, संकट मोचक से अगर लेना है कुछ काम, अरे मंगल है हनुमान का जपो राम का नाम। वाह 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 वाह। मंगल है हनुमान का जपो राम का नाम। और दोस्तों आपने एक चित्र देखा होगा कि हनुमान जी अपना सीना चीरे हैं, उसमें राम और सीता जी विराजमान हैं। ये चित्र मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। मैंने इस चित्र के लिए 2 पंक्तियां लिखी सिर्फ। स्वागत है। और मैं ये चाहता हूँ इस चित्र के नीचे ये 2 पंक्तियां लिख दी जाए, भले उसमें मेरा नाम लिखे या ना लिखे। सुने आप पंक्तियां, स्वागत तक है, सफल स्वागत। हुआ बात कहने में। कि कितना सीता राम का करते हैं सम्मान, आहा आहा। कितना सीता राम का करते हैं सम्मान, अरे अपना सीना चीर कर दिखा रहे हनुमान। वाह वाह वाह। अपना सीना चीर कर दिखा रहे हनुमान, अपना सीना चीर कर दिखा रहे हनुमान। बोल पवन सुत हनुमान की जय। और भी 2 हैं, याद नहीं रहे इतने सुनकर। चाहे सरयू तीर हो चाहे कोई धाम, चाहे सरयू तीर हो चाहे कोई धाम, जहां जहां भी हम गए हमें दिखे श्री राम। वाह वाह वाह। जहां भी हम गए हमें दिखे श्री राम। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं अंतिम दोहा दे रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। मैं ये कृष्ण जी के भी कुछ दोहे सुनाना चाहता हूं आपको। कि एक मैं राम पे कविता लिखता हूं, मुस्लिम हूं, मैं कवि सम्मेलनों में पढ़ता हूं। मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में दिल्ली गया हुआ था, वहाँ से जैसे ही मैं नीचे उतरा मुझे पत्रकारों ने घेर लिया। कहेगा अंसार कंबरी जी आप मुस्लिम हैं, राम को क्या समझ के कविता करते हैं आप? प्रश्न बड़ा ही साधारण और सामान्य से प्रश्न है, सभी पूछ सकते हैं आप क्या समझ के करते हैं, लेकिन इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। मैं बिल्कुल हड़बड़ा गया बिल्कुल।
क्या यार ये क्या कह रहा है, ये तो इसने तो बिल्कुल फंसा दिया मुझको। अगर मैं बहुत राम की तारीफ कर दूं तो फतवा लग जाएगा। साधारण से प्रश्न का असाधारण उत्तर देना क्या होता है, ये आज हम सुनेंगे आदरणीय से। अगर मैं कोई गुस्ताखी कर दूं तो हमारे देशवासी हैं, हमारे सब भाई हैं, ये हमको बुरा भला कहने लगेंगे। आप नहीं कहें कहाँ से इसको बुला लिया, ये बेवकूफ़ आदमी है ये बिल्कुल। मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया। तो मैंने तो पहला तो उससे ये कहा कि बेटा एक बात पत्रकार, पहली बात तो ये सुन लो कि हिंदू होना बहुत आसान है और मुसलमान होना भी बहुत आसान है, लेकिन इंसान होना आसान नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही, बहुत। फिर मैंने 2 पंक्तियां ये कही, सुने आप, कि जिस गुलशन से सबके नबी रसूल, जिस गुलशन से आए हैं सबके नबी रसूल, अरे मेरे अपने नाम हैं उसी चमन के फूल। वाह वाह वाह, बोलो सियावती रामचंद्र की जय। सुनिए आप 2-3 दोहे और सुन लें आप के स्वागत है। चोरी की हर आदमी करता निंदा घोर, चोरी की हर आदमी करता निंदा घोर, अरे दुनिया को भाया मगर अपना माखन चोर, दुनिया को भाया मगर अपना माखन चोर, दुनिया को भाया मगर अपना माखन चोर। राधा सच्चे प्रेम का पाया ये इनाम, राधा सच्चे प्रेम का पाया ये इनाम, अरे कहना से पहले लिया जग ने तेरा नाम। वाह वाह वाह, कहना से पहले लिया जग ने तेरा नाम। चाहे दुनिया घूम लो भटको चारों ओर, चाहे दुनिया घूम लो भटको चारों ओर, और भक्ति बिना मिलता नहीं राधा का चित जोर, भक्ति बिना मिलता नहीं राधा का चित जोर। बोल बाके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आदरणीय। राधे राधे इसलिए दुनिया रही पुकार, राधे राधे इसलिए दुनिया रही पुकार, अरे राधा के बिन कृष्ण को, राधा के बिन कृष्ण को भक्ति नहीं स्वीकार, राधा के बिन कृष्ण को। और निराकार जब श्रेष्ठ का दिखा रूप साकार, निराकार जब श्रेष्ठ का दिखा रूप साकार, कृष्णा ने जब ले लिया धरती पर अवतार, कृष्णा ने जब ले लिया धरती पर अवतार। एक आप लोगों को एक पवित्र गीत सुना दूं आपको, जिसमें मैंने पौराणिक संदर्भ पिरोए है और कहां तक सफल हुआ हूं मैं अपनी बात कहने में, इसका फैसला आप लोग करेंगे। जय हो जय हो। पौराणिक संदर्भ में सुना। स्वागत है स्वागत।
क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। शर्त ये है कि तुम कुछ कहो तो सही, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। चाहे मधुबन में पतझड़ लाना पड़े, चाहे मधुबन में पतझड़ लाना पड़े, या मरुस्थल में शबनम उगाना पड़े, या मरुस्थल में शबनम उगाना पड़े। मैं भगीरथ सा आगे चलूंगा मगर, मैं भगीरथ सा आगे चलूंगा मगर, तुम पतित पावन से बहो तो सही, क्या नहीं। जोरदार ताली बजाएं। सुने, बहुत सुंदर पंक्तियां दे रहा हूं। फिर इसमें मैंने ऐसा संदर्भ इस्तेमाल किया है जो आपको नहीं मिलेगा कहीं। सुने आप पंक्तियां। पढ़ सको तो मेरे मन की भाषा पढ़ो, पढ़ सको तो मेरे मन की भाषा पढ़ो। मौन रहने से अच्छा है झुंझला पढ़ो, मौन रहने से अच्छा है झुंझला पढ़ो। मैं भी दशरथ सवरदान दूंगा तुम्हें, मैं भी दशरथ सवरदान दूंगा तुम्हें। युद्ध में कैकई से रहो तो सही, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। शर्त ये है कि तुम कुछ कहो तो सही, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। और हाथ देना ना सन्यास के हाथ में, हाथ देना ना सन्यास के हाथ में। कुछ समय तो रहो उम्र के साथ में, कुछ समय तो रहो उम्र के साथ में। एक भी लांछन सिद्ध होगा नहीं, एक भी लांछन सिद्ध होगा नहीं। अग्नि में जानकी से दहो तो सही, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। शर्त ये है कि तुम कुछ कहो तो सही, क्या नहीं कर। वो भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, श्यामपति रामचंद्र की जय। यदि आपको लगे कि कहीं ना कहीं श्री राम के इस मंच को जीवंत कर दिया है, प्रभु श्री राम की महिमा का बखान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है आदरणीय डॉक्टर अंसार कंबरी ने, एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर कंबरी के नाम। और अब मैं उस स्वर को आवाज देना चाहती हूं जिस स्वर की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, आवश्यक हो जाती है पूरे देश में। जहां कहीं भी श्री राम की महिमा का बखान होता है, जहां कहीं भी राम कथा का वाचन होता है, जहां कहीं भी रामायण को जीवंत किया जाता है। और आज मैं उनकी तुलना राम भक्त हनुमान से करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि जहां जहां भी राम कथा होती है वहां वहां हनुमान अवश्य विद्यमान रहते हैं, तो जिस जिस मंच पर राम कथा का वाचन होता है उस मंच पर हमारे आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। चार पंक्तियों के द्वारा उन्हें आवाज देना चाहती हूँ, और चार पंक्तियां ये मैं उठाती हूँ आचार्य केशव दास की पुस्तिका रामचंद्रिका से। जब अंगद जाते हैं रावण के दरबार में और रावण उनसे कहते हैं कि तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे राम और मेरा क्या मुकाबला, तुम्हारा राम एक वनवासी वैकल पहनकर वन वन भटकने वाला, और मैं हूँ लंकाधिपति स्वर्ण की लंका का लंकेश दशानन, उस राम का और मेरा क्या मुकाबला।
तब हनुमान जी का परिचय देते हुए अंगद जो पंक्तियां कहते हैं और बताते हैं कि सही कह रहे हो रावण, सही कह रहे हो लंकेश, कि तुम्हारा और मेरे प्रभु राम का क्या मुकाबला। किस तरह से उस मुकाबले को व्यंग में परिभाषित करते हैं कि सिंधु तरे उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, और बांधो ही बांधा तो सो न बंधे उन बारिधि बांध के बाट करी, अजहो रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी परी, और तेल नितूल निपूछ जरी न जरी गढ़लंक जराय जरी। जय हो जय हो जय हो। तो हनुमान जी की इस तरह से व्याख्या करने वाले अंगद जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपने चाचा हनुमान जी को कभी भी नहीं कहा, बंदर भी नहीं कहा, बनरा कह करके संबोधित किया, रावण का मोरल डाउन करने के लिए, उसका उत्साह गिराने के लिए, उसे हतोत्साहित करने के लिए। तो ऐसे हनुमान रूपी राम भक्त डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी को मैं आवाज देती हूँ, मेरे बहुत बड़े आदरणीय भैया हैं, उनको आवाज देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि राम भक्ति में और चार चांद लगाएं और राम भक्ति के नाम पर अपनी जो रचनाएं वो प्रस्तुत करते हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं, आज उन रचनाओं से हमें भी कृतार्थ करें। स्वागत है आपका बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी। अब आप सुनिए डॉक्टर हमारे मनोज गुप्ता जी को, और ये आनंद दुगना हो जाएगा जब यही टीम दोबारा भी आएगी। स्वागत है भैया, स्वागत है। सभी को मेरी राम राम, और राम भैया मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये उपस्थित मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और हमारी बहन शिखा ने जितना बोला मुझे हनुमान बना दिया। अगर वो सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कहाँ मेरी शक्ति और कहाँ ये। खैर, बहन ने कहा है तो उसका भैया यहाँ बात शक्ति की नहीं, यहाँ बात निश्चित रूप से उसने कुछ सोच के ही बोला होगा। निश्चित रूप से आपकी भक्ति बहुत उच्चतम स्तर पर है। मैं स्वीकार करता हूँ उसके शब्दों को। बहुत बड़ी रचनाकार है, आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से मान जाएंगे। मैं कुछ बातें सुनाता हूँ। अभी रास्ते में ही राम के बारे में सोच रहा था, राम का चिंतन चल रहा था, बोल रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, दादा कामरी साहब से कह रहे थे आज तो राम को ही सुनाना है। तो राम के बारे में सुनाने के लिए अचानक मेरे मन में चार पंक्तियां बैठे बैठे रास्ते चलते बन गई, तो पहले मैं वही सुना देता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि एक व्यक्ति ऐसा जिसको राज्याभिषेक के लिए बुलाया जाता है और दूसरे दिन वनवास दे दिया जाता है, महलों में पला बढ़ा और तपस्वियों का जीवन जिएगा, कैसा लगा होगा उसे। एक छोटा सा छंद सुनाता हूँ। स्वागत है भैया। कि जन्म लियो जिनने महलन में जंगल कुटी बनाए रहे हैं, जन्म लियो जिनने महलन में जंगल कुटी बनाए रहे हैं, सोने की थाली में जीवन वाले कंदमूल फल खाए रहे हैं, और दीनहीन निबलो बिकलो की बन में नील दीन दुखी निबलो बिकलो को बन में राह दिखाए रहे हैं, और राम की गाथा सोनी शिखा अंसार मनोज सुनाए रहे हैं। राम की गाथा सोनी शिखा अंसार मनोज। तो ये है, हम लोग सोच रहे थे तो हम चारों लोगों ने कुछ शब्दों को जोड़ा है, और कुछ शब्दों को जोड़ने के बाद ये कोशिश करी है कि कुछ आपको सुनाए। तो मैं अपनी एक वही रचना सुना देता हूँ, समय की कुछ मजबूरियां हैं। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप रुके रहेंगे तो आज एक मंत्र आपको दे के जाऊंगा, आपको राम के दर्शन हो जाएंगे, आपको राम मिल जाएंगे। तो राम के उस मंत्र को लेने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। स्वागत है भैया, स्वागत। तो मैं अपनी एक कविता सुनाता हूं कि राम के बारे में, जैसे बहन ने कहा कि तुलसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, तो कहते हैं कुछ निकाल लेते हैं उसमें भी। तब मैं राम के चरित्र के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। तब मैं कहता हूं, स्वागत है भैया, कि तुम धर्म मेरे, आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो, तुम धर्म मेरे, आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो, संपूर्ण जगत के कर्णधार, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम में ही सारा जड़ चेतक, तुम ही इस जग की अभिलाषा, और जो विषम समय में नहीं डिगा, तुम उस दृढ़ता की परिभाषा। कि बनगमन और राज्याभिषेक में, बनगमन और राज्याभिषेक में
तुमने फर्क नहीं माना और कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पैदल छाना। रघुकुल की रीति निभाने को त्यागा था तुमने अवध धाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। तो मैं उस राम को प्रणाम करता हूं कि जिसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया लोगों के दर्द को समझने में, लोगों की पीड़ा को समझने में। जिस समय राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, बोला गया, केवल दशरथ के मुंह से निकला, स्वर्ग में हलचल हो गई कि इन्हें तो गरीबों की सेवा करने के लिए भेजा गया था और ये राजा बनने जा रहे हैं। वहीं पे गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या होता है? जिसने पर मन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा, जिसने अयोध्या की माटी को चंदन और अबीर कहा, जो सदा दूसरों के आंसू, जो सदा दूसरों के आंसू अपनी पलकों में रख रोया और निज सूर्य वंश की आन हेतु कांटों के कानन में सोया और मर्यादा पालन हेतु किया, जिसने पत्नी का निष्कासन और सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था जिसने सिंहासन। तो तज कर त्यागी तेजवान तप कर कुंदन बन जाता है। और ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है। एक दिन में राम नहीं बनता है कोई, राम बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है। तो हे कर कर के स्वामी तुम, हे कर कर के स्वामी तुम, रहते निज उर में आठों याम। हे राम तुम्हें सत सत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। अंतिम मंत्र रखता हूं इस कविता का, सुन लीजिएगा कि राम के नाम से कैसे वो नाम जुड़े हुए थे। उन नामों में राम का ही नाम था कि केवट में और जटायु में, इनको जब नाम लेते हैं तो ये सीधे कनेक्ट होते हैं राम से। केवट में और जटायु में, शबरी में और अहल्या में, हनुमान में अंगद में तुम हो बसते माता कौशल्या में। गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे, गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे। उद्धार जगत का करने को तुमने सारे दानव मारे और बन बन भटके कल्याण हेतु अपना सारा वैभव छोड़ा और 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर संध्या व्रत तोड़ा। पल प्रतिपल मान दूसरों का, पल प्रतिपल मान दूसरों का, तुम गौरव और अभिमान बने, अति धीर वीर गंभीर बने, तब जाकर तुम भगवान बने। रामचंद्र की। अपने अपने तन का रोया रोया, अपने तन का रोया रोया कर रहा मनोज तुम्हारे नाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। तो मैं आदरणीय कपूर साहब को बताना चाह रहा हूं, निवेदन करना चाह रहा हूं। मैंने एक वचन दिया था, मैं एक छोटा सा गीत 2 मिनट में खत्म होने वाला सुना देता हूं, फिर अपनी बहन को आवाज देता हूं। निश्चित रूप से आप लोग अगर उसे नहीं सुनेंगे तो कुछ भी नहीं सुना। तो मैं कहना चाहता हूं कि करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाएंगे। कि करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाएंगे। और सच कहता हूं श्रीमान, राम मिल जाएंगे। करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाएंगे। और सच कहता हूं श्रीमान, राम मिल जाए। कहां मिलेंगे राम? मैं बताता हूं, मुझे तालियों के साथ सुनना। जोरदार तालियां बजा के एक बार आदेशित करें भैया को। कि राम माता के मन में, राम माता के मन में, राम भ्राता के तन में, राम दैनिक बंधन में, राम अंजनी नंदन में। राम माता के मन में,
राम भ्राता के तन में, राम दैनिक बंधन में, राम अंजनी नंदन में। और तर्जनी पे उंगली, तर्जनी पे पर्वत तान, राम मिल जाएंगे। और दादा वाह वाह वाह, कि और फाड़ बनो हनुमान, राम मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, और फाड़ बनो हनुमान, राम मिल जाएंगे। और करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल। फिर कहता हूं इतना काम कर लीजिए, अगर राम ना मिले तो हमें बता दीजिएगा। कि रहे कौशलपुरवासी, कि रहे कौशलपुरवासी, बने तपसी सन्यासी, चाहे वे हो बनवासी या कि फिर घट घटवासी। रहे कौशलपुरवासी या कि तपसी सन्यासी, चाहे वे हो बनवासी या कि फिर घट घटवासी। और विपदा में करो आह्वान, राम मिल जाएंगे। वाह वाह, और सोनी कि विपदा में करो आह्वान, राम मिल जाएंगे। और शबरी सा करो सम्मान, राम मिल जाएंगे। और करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाए। अंतिम सुनाता हूं। स्वागत है भैया, एक बार तालियों का ताल देते रहिए आप लोग गीत के साथ साथ। अंतिम बंद है। भरत जी ने क्या किया था, राज सिंहासन तो छोड़ ही दिया था, महल के बाहर एक कुटिया बना ली थी, उन्हीं लता पत्ताओं में रहते थे और उन्हीं में वो अपना राजकाज चलाते थे। राज सिंहासन त्यागे, राज सिंहासन त्यागे, मातों से लड़कर भागे, लता पत्तों में रहकर 14 वर्षों तक जागे। राज सिंहासन त्यागे, राज सिंहासन त्यागे, माता से लड़कर भागे, लता पत्तों में रहकर 14 वर्षों तक जागे। और बनो भाई भरत समान, राम मिल जाएंगे। और सबरी सा करो सम्मान, राम मिल जाएंगे। और करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाए। तो इतना कर लेना, आपको राम मिल जाएंगे। अब मैं आह्वान कर देता हूं अपनी बहन को, पूरे हिंदुस्तान में जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में अपनी कविताओं को सुना रही है। ऐसा कोई मंच नहीं जहां पर वीर रस की कविता हो और शिखा सिंह ऊर्जिता का नाम ना लिया जाता हो। शिखा एक वो नाम है कि अभी उसे बहुत आगे जाना है। मैं पुनः मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही समृद्ध मंच है, समृद्ध मंच पर उपस्थित साहित्य के महनीय हस्ताक्षरों का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय विजय कपूर जी की उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ, आपका भी स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमें बताया गया है कि आज राम जी के नाम का हमें महिमा का बखान करना है, तो आज अपनी काव्य यात्रा नहीं बल्कि राम यात्रा का आरंभ करना चाहती हूँ। एक ऐसी यात्रा जो रामलला के जन्म से आरंभ होगी और सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लंका विजय अभियान पर समाप्त होगी। मैं आरंभ करना चाहती हूँ ऐसे राम यात्रा का। 4 पंक्तियां रखती हूँ। रामलला के नाम की आप सभी का आशीष मिले, आप सभी का स्नेह मिले। कि पाँव में पैजनी पड़ी, कटिकार धनी पड़ी, भाल पे दिवाकर ललाम पालने लगे। तेज और सौम्यता के अद्भुत मेल से वो सूर्य चंद्रमा को अविराम छलने लगे। और मैया संग देख उन्हें चरवा अचर सभी पग धूली माथ निष्काम मलने लगे। पग धूली माथ निष्काम मलने लगे। और ग्रह व नक्षत्र चल दिए सब ही जिधर, गोदी से उतर मेरे राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के मानवीय रूपों की प्रथम भेंट जब पुष्प वाटिका में होती है तो क्या भाव आता है दोनों के मन में। आप सभी मातृ शक्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार कल्पना करके देखिएगा कि माता सीता का रूप क्या रहा होगा। और आप सभी पितृ शक्ति प्रभु श्री राम को साकार करिए अपने नयनों में और सोच करके देखिए कि स्वयंवर के एक दिन पहले जब माता सीता जाती हैं माँ गौरा की आराधना करने के लिए
और पुष्प वाटिका में श्री राम जी को देखती हैं और उनके रूप पर मोहित हो जाती हैं, तो लेकिन वो पुत्री धर्म से भी बंधी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पिता ने एक शर्त रखी है कि जो भी स्वयंवर में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, शिव धनुष पर, केवल वही माता सीता का वर होगा। वो इस वचन से बंधी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में श्री राम की जो छवि है वो स्थापित हो चुकी है। अपने इस व्यवधान को, अपने इस दुविधा को लेकर के जब वो माता गौरा के पास जाती हैं तो सांकेतिक रूप से कहती हैं कि मोर मनोरथ जाना हुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के। तब उनकी आराधना से माता गौरा प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। प्रथम भेंट राम सीता पुष्प वाटिका में कि रति पति का प्रबंध मन मोहनी, सुगंध प्रेम अनुबंध संग भोर उठने लगी, और नैन मिले नैन से जो मौन भरे बैन से जो जगी वो तरंग कर शोर उठने लगी, और ध्यान गौरा माँ का धर निज कर जोड़ कर प्रीत मन भर चहु और उठने लगी, प्रीत मन भर चहु और उठने लगी। और राम जी पे मंत्र मुग्ध हुई वाटिका में जब सिय ही पिय की हिलोर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आभार। वाह, आभार दादा। जब कभी हम कलयुग में प्रेम की बात करते हैं तो हम ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहते हैं। मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती, परंतु रामायण से मैंने 4 प्रसंग ऐसे उठाए हैं जो मेरी दृष्टि में शाश्वत प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको लगे कि प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से वो 4 प्रसंग मैंने बिल्कुल सही उठाए हैं, तो तालियों के रूप में आपका आशीर्वाद मिले। कि भेंट में विवाह की जो दिया सिया को प्रभु ने, एक पत्नी व्रत का विधान देख लीजिए, और जानकी के पग शूल चुभे राम ने निकाले। वनगमन के समय जानकी के पग शूल चुभे राम ने निकाले, पुष्पवल्लरी से बड़ मान देख लीजिए, और प्रीत के अतीत के पुनीत मन मित साक्ष्य हेतु राम सेतु वो महान देख लीजिए, हेतु राम सेतु वो महान देख लीजिए। और अश्वमेध था निषेध तब अवधेश संग जानकी का स्वर्ण प्रतिमान देख लीजिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। माता सीता की खोज में जब प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं तो रामायण के सर्वाधिक भावुक प्रसंगों में से एक प्रसंग हमारे सामने आता है, प्रभु श्री राम और उनके सबसे बड़े भक्त बजरंगबली हनुमान की भेंट का। और कहा भी जाता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो यदि इस राम यात्रा में मैं हनुमान जी का वाचन ना करूं, उनकी महिमा का बखान ना करूं, तो मेरी ये राम यात्रा निश्चित रूप से अधूरी रह जाएगी। 4 पंक्तियां मैं बजरंगबली हनुमान के नाम की पढ़ती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद मिले। स्वागत। कि माता अंजना व पिता केसरी की गोद में जो सूर्य भक्ष संतति पली की जाए बोलिए, महाबल वीर प्रभु काज को अधीर उन राम धीर अंतस्थली की जाए बोलिए, त्रिलोक जीत रावण की स्वर्ण से बनाई हुई जिन हाथों लंका जली की जाए बोलिए, जिन हाथों लंका जली की जाए बोलिए। और जोड़कर हाथ धर माथ वत्स तात सब, जोड़कर हाथ धर माथ वत्स तात सब, एक बार बजरंग बली जय बोलिए, जय बजरंगबली। बहुत बढ़िया सीखा, बहुत बढ़िया। सीता जी की खोज में प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि माता सीता रावण की कैद में है लंका में, तब वे रामेश्वरम पहुंचते हैं और अपने आराध्य महादेव जी का आराधन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो यदि इस राम कथा में मैं राम जी के आराध्य, जो मेरे आराध्य हैं, उनके आराध्य का आराधन ना करूं, तो निश्चित रूप से मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि कर दूंगी। 4 पंक्तियां मैं आदिदेव महादेव के नाम की पढ़ती हूँ, आप सभी का आशीष मिले। स्वागत स्वागत। तालियां बजाइए एक बार, मेरी बहन को आदेशित करिए। इतना सारे देव देखिए आपने, सभी देवताओं को पूरा सम्मान। कैलाश कंदरा के कण कण में विराज रहे, वृषराज नंदी को बनाया द्वारपाल है, और दुख से विमुख करे सुख को सम्मुख करे, बने नीलकंठ और चक्षु लाल लाल है, और काल के कपाल पे कृपाल दृष्टि डाल कर वक्ष पर शोभती निहाल मुंडमाल है, वक्ष पर
शीश भस्म अंग अंग धरे गंग की तरंग, गंग गंग की तरंग, शीश भस्म अंग अंग धरे धार दे भुजंग, वो अनंग महाकाल। बोल महाकाल की जय। डमरू का नाद लिए मेरा हर एक शब्द यति गति लय सब इसके प्रमाण है, और रावण के चंद्रहास जिनको प्रणाम करे भक्त जो अनन्य धन्य राम जी के बाण है, और शौर्य में अनंत गौर कंत विश्वहंत संत पूजता उन्हें जो उसको प्राप्त निर्वाण है, पूजता उन्हें जो उसको प्राप्त निर्वाण है, और श्वास में बसे जो प्राण शिव शिव बोल रहे, श्वास में बसे जो श्वास में बसे जो प्राण शिव शिव बोल रहे, रोम रोम शिव 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 मेरे प्राण। जय भोले बाबा की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत महादेव, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। अंतिम रचना रखती हूँ, कुछ मिनट की कविता है, 5-6 मिनट की कविता। स्वागत। उस कविता को रखकर मैं अपना स्थान लेती हूँ, समय की बाध्यता है और मैं भी इस समय की परिधि से बाहर नहीं होना चाहती। एक कविता रखती हूँ प्रभु श्री राम के नाम की, इस समय पूरे देश में बहुत वायरल हो रही है, पूरे देश में बहुत स्नेह बहुत आशीर्वाद उस कविता को मिल रहा है। कविता की बहुत छोटी सी 30 सेकंड की भूमिका बताती हूँ कि मेरी कविता के राम मानवीय राम हैं, वे कष्ट में आते हैं, वो दुख में आते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है बिल्कुल आपकी और हमारी तरह, परंतु वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाते हैं, और वे इन मानवीय वृत्तियों मानवीय बाधाओं से पार पा करके मर्यादा को किस तरह से परिभाषित करते हैं, वो आपके समक्ष रखती हूँ। आप सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कष्टों का अंबार लगा होगा, तब आपने सोचा होगा कि मेरे ही जीवन में ये कष्ट क्यों, और मैं इन कष्टों से पार क्यों नहीं पा रहा। तब आपको कुछ याद करना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसका राज्याभिषेक अगली सुबह होने जा रहा था और उसको एक दिन पहले वनवास मिल जाता है, जिसकी पत्नी पूरी दुनिया के सबसे बड़े दानव की राक्षस की कैद में हो जाती है, उससे बड़ा दुख तो आपके ऊपर नहीं पड़ा होगा, परंतु इन सारे कष्टों से पार पा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने आप को स्थापित करते हैं, परिभाषित करते हैं। भूमिका सिर्फ इतनी सी कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी हुई है, वे मूर्छित अवस्था में युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं। इस अवस्था में प्रभु श्री राम क्या सोचते हैं कि यदि इस समय मैं अयोध्या जाता हूँ वापस, तो मैं क्या कहूंगा माता कौशल्या को, माता सुनैना को और उर्मिला को कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया, मेरी पत्नी सीता रावण की कैद में है, मैं उन्हें नहीं छुड़ा पाया, वे इन सारे कष्टों से घिरे हुए हैं। तब वे क्या सोचते हैं, वो पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। मातृशक्ति से अनुरोध है, कृपया थोड़ा सा समय मुझे और दे दे, 5 से 6 मिनट से अधिक मैं आपके बीच में नहीं रहूंगी, मैं अपना स्थान ले लूंगी। पंक्तियां प्रारंभ करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद मिले। स्वागत। कि दैव शक्ति पर मानव भय का अंधकार गहराया है, महाकष्ट से आज प्रभु का अंतस मन भर आया है, इस संसार को जिसने भव सागर के पार उतारा है, देखो देखो कैसे राम वही इस मनुज रूप से हारा है। अनुज वधू और माता को अब क्या मैं उत्तर दूंगा, और प्राण प्रिया और भाई बिन क्या जीकर मैं कर लूंगा। अब स्वयं प्रभु होते हुए प्रभु से क्या कहते हैं कि हे प्रभु नष्ट हो कष्ट सभी, कुछ तो उपचार करो तुम, और नहीं यदि ये कर सकते तो मेरे प्राण हरो तुम, नहीं यदि ये कर सकते तो मेरे प्राण हरो तुम। जगत पिता से अपनी व्यथा कही थी, आज प्रभु के नैनों से मानव की पीर बही थी, आज प्रभु के नैनों से मानव की पीर बही थी। तभी अचानक से उन्हें एक छोटा सा स्मरण हो आता है कि अरे मैं तो स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार हूँ, वे हरि विष्णु जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, इतने सारे राक्षसों का संहार किया है, फिर मैं रावण को क्यों नहीं हरा पा रहा। वे स्वयं से प्रश्न करते हैं कि रावण तो अपराजय भी नहीं है, उसे सहस्त्रबाहु हरा चुका है, उसे बाली हरा चुका है, तो वे रावण को क्यों नहीं हरा पा रहे। तब वे श्री हरि विष्णु रूप को याद करते हुए जो पंक्तियां कहते हैं, वो पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखती हूँ। आप सभी का स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। जो धारे है कांधे को दंड आभा, जिसकी विस्तृत प्रचंड, जो रहा सर्वथा रण विजय, मृत्यु के मध्य जो मृत्युंजय, हरिकंपित हो जिसके समक्ष महनीय शौर्य, जिसके है वक्ष जो अविनाशी घट घटवासी, है पूर्ण सत्य नहीं आभासी, जिसका हर शब्द वीरता हो वह ऐसी भाषा का भाषी, है चतुर्भुजी करुणावतार, है अंतहीन जिसका प्रसार, जिसका अकाटे हर प्रहार, मधुकैटभ का करता सनार, जिससे पोषित होगी धरा कल्याण भाव, जिसमें भरा देवासुर रमे जो खड़ा, देवों की जय पर जो
बहुत बढ़िया। सृष्टि में जो वंदित सबसे तालियां मैं बनती वही हैं। विष्णु अवतारी हूँ। जोरदार तालियां। कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम हूँ मैं। है अवतार सातवां जो धरती पर, वो श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर। श्री हरि विष्णु प्रकट होकर के जो राम जी को कहते हैं वो पंक्तियां रखती हूँ स्वागत। कि हे राम सुनो, माना कि तुम मेरे ही एक प्रारूप में हो, मत भूलो इस धरती पर तुम एक मानव के रूप में हो। धैर्य तुम्हारा ही अधीरता का सर्वोत्तम उत्तर है, और सरल देव होना किंतु मानव होना अति दुष्कर है। ना सुमिरो रूप चतुर्भुज में क्या चमत्कार हर बार किया, ये सोचो मानव रूप में ही कितनों का बेड़ा पार किया। ऋषियों के शोक व बाधा को तुमने ही तो हर डाला था, और तुमने ही अहिल्या को शापों से सर्वमुक्त कर डाला था। खरदूषण हो या सुबाहु या प्रसन्न ताड़का वध का हो, निज हित सोचा कभी नहीं, पहले हित बाकी सबका हो। और पितृवचन को भजन की भांति बस तुम ही भज सकते थे, अवधपुरी का राजपाट केवल तुम ही तज सकते। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिखा बहन के लिए एक बार यहाँ से वहाँ तक जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। अवधपुरी का राजपाट केवल तुम ही तज सकते थे। और अगली दो पंक्तियां समझ लीजिए, आपके हर संकट के हर समय के समाधान की पंक्तियां हैं कि तुम कर सकते हो, उठो और अभ्यास करो। जो अभीष्ट वस्तु उसको पाने का पूर्ण प्रयास करो, और विजय वरद मां शक्ति का, न हार से पहले हारो तुम, और शस्त्र उठाकर युद्ध करो और शत्रु को संहारो तुम। शस्त्र उठाकर युद्ध करो और शत्रु को संहारो तुम। नयन अवनयन ना करना, उन्नत सदैव ही भाल करो, और त्यागो तत्व सौम्यता का और रूप महाविकराल धरो। जय श्री राम। जय श्री राम। त्यागो तत्व सौम्यता का और रूप महाविकराल धरो। अब प्रभु श्री राम क्या सोचते हैं कि मनुज राम के हृदय का संशय तक्षण वही समाप्त हुआ जब चक्र सुदर्शन का तेजस को दंड धनुष को प्राप्त हुआ। जब तमसा व्रत भय पर मानस आभा आवृत हो जाती है, तब दृढ़ संकल्पित कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अंतस विप्लव हो गया शांत, तब धर्म ध्वजा फहराने को, फिर सूर्यवंश का सूर्य जगा लंका विध्वंस मचाने को। फिर सूर्यवंश का सूर्य जगा लंका विध्वंस मचाने को। श्रेष्ठ पति भाई बेटे का प्रतिपल ही प्रतिमान गढ़ा, और राघव के नेतृत्व कुशल से उनका जग में मान बढ़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव नारों ने रसारा गुंजार किया, और बाढ़ चढ़ा जब प्रत्यंचा पर नवभेदी हुंकार किया। बाढ़ चढ़ा जब प्रत्यंचा पर नवभेदी हुंकार किया। राघव दल से दानव सेना तृणमयी होती जाती थी, और रावण की स्वर्णिम लंका भी मृणमयी होती जाती थी। अवध सूर्य का तेज युद्ध में आज दिखाई देता था, और राघव का हर सेनानी, आप सब, राघव का हर सेनानी यमराज दिखाई देता था। राघव का हर सेनानी यमराज दिखाई देता था, और धर्म विजित हो सदा ही संज्ञान बनाए रखना था। रघुवंशी प्राण प्रतिष्ठा, सीता जी, रघुवंशी प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान बनाए रखना था। शौर्य कथानक को जैसे रणचंडी बाज रही थी, और राघव के शरचापों पर खुद मृत्यु नाच रही थी। राघव के शरचापों पर खुद मृत्यु नाच रही थी। सूर्यवंश हिमराज धर्म की खातिर अड़ा हुआ था, और दशानन अब राघव के सम्मुख खड़ा हुआ था। और दशानन अब राघव के सम्मुख खड़ा हुआ था। सावधान सावधान शत्रु कहकर एक दूजे को ललकारा था। अवश्य अंत ने किसी एक के उसको आज पुकारा था। इतिहास बना उसका जिसने अन्याय पर प्रतिघात किया। यही सोचकर इंद्र विभीषण ने राघव का साथ दिया। विभीषण ने कैसे साथ दिया आप सभी जानते हैं। इंद्र ने कैसे साथ दिया था, अपना रथ
अपना सारथी मातली और अपने सारे अस्त्र शस्त्र राम जी की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज दिए थे। पंक्तियां रखती हूँ। इतिहास बना उसका जिसने अन्याय पर प्रतिघात किया, यही सोचकर इंद्र विभीषण ने राघव का साथ दिया। और तीनों लोक के स्वामी अब दुविधा में देखो आन फंसे, रावण के हृदय में सीता और सीता के हृदय में राम बसे। जब राम जी ने 31 बार रावण के हृदय को भेदा था, परंतु वे राम जी के कंठ को भेदा था, शीश को भेदा था, परंतु वे राम जी के हृदय को इसलिए नहीं भेद पा रहे थे, रावण के हृदय को राम जी, क्योंकि रावण के हृदय में सीता जी का वास था, सीता जी के हृदय में राम जी और राम जी के हृदय में संपूर्ण सृष्टि का वास था। यदि राम जी रावण के हृदय को भेदते तो रावण के साथ साथ सीता जी के साथ राम जी और राम जी के साथ संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता, जो मेरे प्रभु कभी सहन नहीं कर सकते थे। पंक्तियां रखती हूँ कि तीन लोक के स्वामी अब दुविधा में देखो आन फंसे, रावण के हृदय में सीता और सीता के हृदय में राम बसे। निखिल विश्व का राम हृदय बिन कोई भी उद्भव न था, और कष्ट विश्व को राम से हो ये जीते जी संभव न था। कष्ट विश्व को राम से हो ये जीते जी संभव न था। अब प्रभु राम ने किया क्या कि सिया छवि धुंधलाने को रावण नाभि को छेद दिया, फिर उठा ब्रह्मास्त्र राम ने हृदय दशानन भेद दिया, फिर उठा ब्रह्मास्त्र राम ने हृदय दशानन भेद दिया। तालियां बजाइए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह। और भस्म किया ना दृष्टि मात्र से, कर सकते थे, भस्म किया ना दृष्टि मात्र से, अस्त्र शस्त्र से मारा था, स्पर्शित नीच नराधम को भवसागर पार उतारा। राम नाम से आलोकित संपूर्ण धरा, आकाश हुआ और धर्म हुआ फिर स्थापित था, और धर्म का नाश हुआ। और इस रचना की और अपनी राम यात्रा की अंतिम दो पंक्तियों में आप सभी से राम नाम के इस हवन में आहुति चाहती हूँ। अंतिम पंक्तियां मैं प्रेषित करती हूँ कि धर्म मर्म के कर्म के हेतु संकल्पित परिणाम कहो, और हो करबद्ध सभी मानव अभिमंत्रित, जय श्री राम कहो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी ओजस्विनी कवित्री शिखा सिंह जी को ये मंच बहुत बहुत साधुवाद देता है।